जीवन का सबसे कठिन मार्ग है माया रूपी सागर को पार करना। कभी अहंकार, कभी वासनाएं, कभी इच्छाएं हमें बांध लेती हैं। लेकिन गीता कहती है, जो प्रभु की शरण में आता है वही इस बंधन से मुक्त होता है। आज की कहानी है शरणागति योग, जो हमें सिखाती है कि परमात्मा की शरण ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। शरणागति योग दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति। यह अलौकिक अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बहुत कठिनाई से पार की जा सकती है। लेकिन जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया रूपी सागर को पार कर जाते हैं। न मान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायाभृतध्याना आसुरम भावमाश्रिता। माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले अधम मनुष्य, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे भजते ही नहीं। भगवद गीता 7:14-15। व्याख्या। ये दोनों श्लोक साधक के जीवन में स्पष्ट, सहज और शाश्वत मार्ग का निर्देश करते हैं। त्रिगुणमयी माया दैवी है, इसे पार करना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति केवल अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करता है और अहंकार का बोझ उठाए रहता है, वह माया रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। जैसे झाग समुद्र की गहराई को मापना चाहे तो असंभव है, वह लहरों में ही टूटकर मिट जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का बल, बुद्धि, अर्जन और सारा आयोजन परमात्मा की अनंत सत्ता के सामने शून्यवत है। बहुत से लोग भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन केवल धन कमाने के लिए। वे धन कमाते हैं और फिर संग्रह करने में लग जाते हैं। यह परमात्मा का स्मरण नहीं, धन का स्मरण है। ऐसे लोग माया में ही उलझे रहते हैं, भटकते रहते हैं और जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। कुछ लोग भगवान का भजन केवल शरीर की सुविधा और आराम के लिए करते हैं। घुड़सवार की कथा। एक बार एक घुड़सवार, शायद कोई वेदांती या सद्गुरु का शिष्य, मार्ग से जा रहा था। उसके हाथ से चाबुक नीचे गिर गया। कई यात्री पैदल जा रहे थे, पर उसने किसी से उठाने को नहीं कहा। वह स्वयं घोड़े से उतरा और चाबुक उठा लिया। किसी सज्जन ने पूछा, भाई, आपने बेकार में कष्ट किया। हम में से कोई भी यह चाबुक आपको दे सकता था। यह तो सेवा का अवसर था। घुड़सवार बोला, मानव को जगत में सेवा करनी चाहिए, सेवा लेनी नहीं चाहिए। जब तक बदले में उससे कहीं बड़ी सेवा करने की शक्ति न हो, तब तक सेवा लेना उचित नहीं है। उसने आगे कहा, आज मैं आपकी सेवा ले भी लूं, पर कौन जाने हम फिर कभी मिलें या न मिलें, तब मैं आपका आरण कैसे चुका पाऊंगा। मनुष्य को जन्म सेवा के लिए मिला है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही हमें भी अपनी शक्ति और समय का उपयोग जगत में उजाला करने में करना चाहिए, न कि दूसरों से सेवा करवाने में। साधक कभी कभी मन ही मन सोचता है, थोड़ी बातचीत कर ली तो क्या, थोड़ा समय गंवा दिया तो क्या। लेकिन यही थोड़ी थोड़ी ढिलाई पूरी साधना को नष्ट कर देती है। माया बहुत ही कठिन है, इसलिए साधक को अब भी से सजग होकर शरणागति का मार्ग अपनाना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है। साधक के लिए शिक्षा। यदि माया रूपी सागर को पार करना केवल मनुष्य के वश में होता, तो शास्त्र संत संघ की आज्ञा क्यों देते। सच्चे संत और गुरु ही साधकों को माया रूपी बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। वे कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल साधक को बचाना होता है। उसने आगे कहा, जब खुली बाजार सौदा न किया, अब रही हड़ताल गाफिल रो दिया। थोड़ी सी सेवा लेने से मनुष्य की आदत बड़ी सेवा लेने की हो जाती है। छोटी गलतियों से बड़ी भूलें बनने लगती हैं। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि हम पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में जाएं। स्मरण इतना प्रबल हो जाए कि संसार का मोह और आसक्ति छूट जाए। थोड़ी सी सेवा लेने से मनुष्य की आदत बड़ी सेवा लेने की हो जाती है। छोटी गलतियों से बड़ी भूलें बनने लगती हैं। साधक के लिए शिक्षा। साधक कभी कभी मन ही मन सोचता है, थोड़ी बातचीत कर ली तो क्या, थोड़ा समय गंवा दिया तो क्या। लेकिन यही थोड़ी थोड़ी ढिलाई पूरी साधना को नष्ट कर देती है। माया बहुत ही कठिन है। यदि माया रूपी सागर को पार करना केवल मनुष्य के वश में होता, तो शास्त्र संत संघ की आज्ञा क्यों देते। सच्चे संत और गुरु ही साधकों को माया रूपी बंधनों से मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं। वे कभी कभी कठोर भी हो जाते हैं, डांटते हैं, लड़ते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल साधक को बचाना होता है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है कि हम पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में जाएं। स्मरण इतना प्रबल हो जाए कि संसार का मोह और आसक्ति छूट जाए। चेतावनी, जब खुली बाजार सौदा न किया, अब रही हड़ताल गाफिल रो दिया।
अर्थात जब जीवन का बाजार खुला था, तब परमात्मा से सौदा शरणागति नहीं किया, और जब अंतिम समय आया तो केवल पछतावा ही हाथ में रह गया। इसलिए साधक को अभी से सजग होकर शरणागति का मार्ग अपनाना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है।